एक्सरसाइज 11.1 न्यू बुक, 12.2 ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमारे पास जो वृत्त है जिसका जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो 60 डिग्री है। ये जीवा हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें संगत लघु वृत्ताखंड जो ये वाला एरिया है इसका प्लस में जो ये पूरा एरिया है, मतलब इस वृत्त का ये एरिया निकालना है प्लस में जो ये बचा हुआ खाली एरिया है दोनों निकालना है। इस वाले एरिया को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताखंड, इंग्लिश में बोले तो मेजर सेगमेंट। और जो स्मॉल एरिया है इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्ताखंड, जिसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। गिवन क्या क्या वो लिखो, पहले लिखो गिवन। गिवन क्या क्या हमारे पास? थीटा अपॉन में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, आर की वैल्यू जो रेडियस है उसका 15 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73। हमें निकालना है, पहले पार्ट में निकालना है लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? देखो हमारे पास ये क्या है? ए ओ बी और जो ये सी है, ए ओ बी सी हमारे पास क्या है? ये त्रिज्या खंड है। लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ए ओ बी सी का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दो त्रिभुज ए ओ बी, माइनस कर दो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर, माइनस कर दो जो हमारे पास ये त्रिभुज है, वो जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1/2 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में थीटा, साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। समझ में आया? अब चलो इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा? इसको काटोगे तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। यहाँ पे क्या आएगा? 1/6। ओके, ये पूरी वैल्यू लिख दो 3.14 इंटू में जब 25 का स्क्वायर करोगे, मतलब 15 इंटू में 15 करोगे, 15 का स्क्वायर 225, तो क्या आ जाएगा? इंटू में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ये माइनस का निशान 1/2, ये 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 क्या होता है? √3/2। कोई डाउट? अब क्या आएगा? देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो 3.14 अपॉन में 6। देखो ये वाला पार्ट इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो अभी इस वाले पार्ट को लिखते नहीं है, माइनस का निशान डालो। ठीक है, तो अभी इस वाले पार्ट को लिखते नहीं है,
माइनस का निशान डालो, 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई √3 अपॉन में इसको 2 से 2 को मल्टीप्लाई 4 का ऐसे ब्रैकेट ले लो, और ये दोनों में था इसलिए इनटू में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ कर दो। ओके, अब इनका सीधा सॉल्यूशन निकालो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसको को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 तिया 12, पॉइंट 2 के बाद था तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू में √3 इंटू में 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो 12.56 इंटू में सॉरी माइनस 6 इंटू में √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.73 अपॉन में 24 इंटू में 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 12.56 माइनस 6 तिया 18 का 8 हर्सी लगा 1, 6 सते 42, 42 और 1 43 का 3 हर्सी लगा 4, 6 कम 6, 6 4 10 पॉइंट अपॉन में 24 इंटू में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, चलो यहाँ रफ में करके देखते हैं। 12.56 10.38 माइनस करते हैं, 16 में से 8 गया 8 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, पॉइंट यहाँ कितना बचा, 2 में से 0 गया 2, कितना आया 2.18 इंटू में इसको माइनस किया तो ये आया इंटू में 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हम बस 2 तक वैल्यू देखेंगे, 20.43 जब ये इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसमें जुड़ जाएगा, ये भी डिजिट हट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है हमारे पास लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो हमारे पास लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमें निकालना है दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। देखो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये वृत्त है जिसमें अभी अभी हम जो लघु वृत्ताखंड लाए थे, ये जो वैल्यू अभी निकाले ना, ये वैल्यू जो निकाले वो इसका था। कह रहा है कि हमें इसका नहीं, सेकंड में हमें निकालना है ये जो ब्लैंक एम्प्टी जो हमारे पास जो एरिया इसका निकालना है। और इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त में से ये लघु जो वृत्ताखंड है इसको माइनस कर दो। क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला πr² माइनस लघु वृत्ताखंड 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो मीटर का स्क्वायर जो अभी हमने जस्ट निकाला ही है। अब देखो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 3.14 इंटू में इसको 15 को 15 से करोगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेंगे, 706.50 माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ रफ में माइनस करके देख लो, 7 पॉइंट, यहाँ कितना बचा, यहाँ बच जाएगा 6, ये कितना 10 में से 6, 10 में से 2 गया 8,
यहाँ कितना बच गया 6, तो कितना आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया?